बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेशन कहिए, पॉइंट एस्टिमेट कहिए, मैं पॉइंट एस्टिमेटर्स को लिख रहा हूं। तो देखिए पॉइंट एस्टिमेट क्या है। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है कि अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल, यानी एक सैम्पल से एक सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसे पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। इससे पहले हमने जो है वो इंटरवल एस्टिमेशन किया था, जिसके अंदर हमारे पास एक रेंज होती थी, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। इस बाउंड के दरमियान जो होती थी उसे हम कहते थे इंटरवल एस्टिमेशन। लेकिन पॉइंट एस्टिमेट का मतलब क्या है? सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने, और कहाँ से कैलकुलेट करनी है? एक सैम्पल हो या फिर सैम्पल्स हों, बहुत सारे सैम्पल्स हों, उसमें से आप एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। उसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। उसको पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। बस इसी तरीके से वो जो होल प्रोसेस होगा उसे पॉइंट एस्टिमेशन कहा जाएगा, जो पॉइंट एस्टिमेशन आपके पास प्रोसेस होगा। अब हम डायरेक्टली जल्दी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, ये एग्जांपल 1 मैंने ये लिखी है कि कंसीडर अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 विद वैल्यूज़ 10, 15, 20 एंड 25। भाई हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं कराची के अंदर, अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं वो इसके अंदर उनकी इनरोलमेंट होती है और उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया, और उनमें से हमने जो है वो 4 का सैम्पल पिक कर लिया बस। यानी 4 स्टूडेंट्स रैंडमली जो हैं वो हमने क्या किया? पिक कर लिए, बैलेटिंग मेथड से, किसी और मेथड से। अब क्योंकि पॉपुलेशन, उसका जो पॉपुलेशन का मीन है, एवरेज है, वो तो हमें नहीं मालूम, वो अननोन है हमारे लिए। लेकिन हमने क्या किया, उन 4 बच्चों के जो रैंडमली पिक किया सिंपल रैंडम के थ्रू, तो सिंपल रैंडम सैम्पल्स हमने जो पिक किया वो था 10, 15, 20, 25। जब हमने इसका मीन निकाला तो वो बन गया 17.5। तो अब ये जो 17.5 है ये हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है? हमने एक सैम्पल से कैलकुलेट किया है। तो इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैम्पल। आप और ज़्यादा सैम्पल कर लें तो वो सैम्पल्स आ जाएगा, यानी सैम्पल से भी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल सकते हैं और एक सैम्पल से भी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल सकते हैं, उसे पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। तो अब ये 17.5 क्या चीज़ है? तो 17.5 इज़ द पॉइंट एस्टिमेट है ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू, क्योंकि वो जो होल पूरे कराची के एग्जाम्स बच्चे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स दे रहे थे उनके मार्क्स का हमें एवरेज नहीं मालूम था, लेकिन हमने 4 का एक सिंपल रैंडम सैंपल लिया 17.5। अब ये उसके बहुत करीब भी हो सकता है और उस एवरेज से दूर भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, इसका सिर्फ एक डिसएडवांटेज है ये पॉइंट एस्टिमेट का, कि इसके अंदर आप मैक्सिमम मार्जिन ऑफ एरर जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब दूसरी एग्जांपल्स देखें। दूसरी एग्जांपल्स इस तरह की है कि वी टेक सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। हमने जो है वो 100 बच्चे हैं उनका सिंपल रैंडम सैंपल लिया, और उन बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी। हु टेक टी रेगुलरली इन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के अंदर यानी नाश्ते में जो है वो बच्चे जो हैं वो कितने थे? 60 थे। यानी 60 बच्चों का हमने एक रैंडम सैंपल लिया, उसमें 60 बच्चे ऐसे थे जो 5 साल से कम उम्र के थे, और वो क्या करते थे? रेगुलरली जो है वो अपने नाश्ते के अंदर चाय पीते थे, टी लेते थे। तो अब जाहिर सी बात है, ये क्या बन गया आपके पास? प्रोपोर्शन बन गया, यानी पी कैप। कितने बच्चे हैं? 60 एक्स अपॉन एन। आप पी जानते हैं प्रोपोर्शन होता है एक्स अपॉन एन, यानी 60 को डिवाइड किया आपने 100 से, तो 0.6। तो अब ये भी 0.6 क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे एक्स बार, ये भी आपने सैंपल से निकाला था, तो ये भी किसके? अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए था, तो पॉइंट एस्टिमेट। ये जो पी वैल्यू पी कैप आया, ये पी कैप भी क्या है? इज़ द पॉइंट एस्टिमेट है ऑफ द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर पी, क्योंकि वो जो कैपिटल पी है वो हमारे लिए अननोन है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे आप जो है वो निकाल सकते हैं जो जिसके पॉपुलेशन पैरामीटर अननोन हो, और आप जब उसको न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर एस्टिमेट करेंगे तो वो जो एस्टिमेटर होगा वो एस्टिमेशन क्या कहलाएगी? पॉइंट एस्टिमेशन कहलाएगी। तो अब आगे इसके जो है वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब इधर देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर जो होती है वो क्या होती है? अनबाइज्डनेस होती है, यानी अनबाइज्ड होती है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी कंसिस्टेंट होती है, तीसरी एफिशिएंट होती है, और सफिशिएंट होती है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ अनबाइज्डनेस के ऊपर। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है हम कंसिस्टेंट, इसका प्रूफ, एफिशिएंट, इसका प्रूफ, सफिशिएंट, इसका प्रूफ। यहाँ पर सिर्फ अभी हम अनबाइज्ड एस्टिमेटर की बात करेंगे कि अनबाइज्ड एस्टिमेटर किस तरह से प्रूफ किया जाता है, और इसके थ्योरम्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो शाहिद जमाल साहब ने अलग अलग से भी दिए हुए हैं, तो वो भी आपको पेज नंबर बता दिया जाएगा। देखें अनबाइज्ड क्या होता है।
अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है कि जो इसकी डेफिनेशन है वो तो ये लिखी हुई है, और ये लिखा हुआ होता है अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इज इक्वल्स टू थीटा। ये थीटा क्या है? ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, याद रखिएगा। थीटा क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर है। और ये थीटा कैप क्या है? ये सैम्पल स्टैटिस्टिक है। यानी ये थीटा कैप क्या है आपके पास? जो है वो एस्टिमेटर है। और जो है अब यहाँ पर देखें, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ये डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ द स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एन एस्टिमेटर हैज़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड। यानी ये क्या है? इफ़ द स्टैटिस्टिक यूज्ड एज एन एस्टिमेटर, ये स्टैटिस्टिक है जिसे हम एज ए एस्टिमेटर यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, और यहाँ लिख दें म्यू। म्यू तो पॉपुलेशन पैरामीटर है और एक्स बार क्या है? सैम्पल स्टैटिस्टिक है। लेकिन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स को आप क्या यूज़ कर रहे हैं? एज अ एस्टिमेटर। और अगर सैम्पल स्टैटिस्टिक की एक्सपेक्टेशन ले ली जाए, ठीक है, और उसका आंसर जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर जो कि अननोन है उसके बराबर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अनबाइस्ड। थीटा कैप विल बी कॉल्ड एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अगर ये वाली सिचुएशन होती है, अगर ये सिचुएशन आ जाए, इफ़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इज़ नॉट इक्वल्स टू थीटा, तो क्या होगा कि थीटा विल बी बाइस्ड एस्टिमेटर। ये जो थीटा है, थीटा कैप है, ये थीटा कैप है, विल बी बाइस्ड एस्टिमेटर होगा। अच्छा, तीसरी और चौथी पोजीशन भी आ जाती है जो किताबों में बहुत कम लिखी होती है। वो क्या होती है कि इफ़ थीटा कैप, इसका आंसर जो है वो बड़ा हो जाए, थीटा से बड़ा आ जाए, यानी जो ओरिजिनल पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, उससे ज़्यादा आ जाए, तो उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप ग्रेटर दैन थीटा हो जाए, तो थीटा विल बी अ पॉजिटिवली बाइस्ड एस्टिमेटर हो जाता है। याद रखिएगा, अगर वैल्यू बड़ी हो जाए पॉपुलेशन पैरामीटर से, तो ये पॉजिटिवली बाइज्ड हो जाएगा। और अगर ये लेस हो जाए तो हम क्या कहते हैं? थीटा कैप विल बी नेगेटिवली बाइज्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। तो अब हम आके इसको देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या अप्लाई हो सकता है। अब देखिए, अनबाइजेंस हम चेक कर रहे हैं, और अनबाइजेंस आपको पता है कि चेक की जाती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप, ये थीटा कैप आपने सैंपल से लिया हुआ होता है। और अब जो हम चेक कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? पहली एग्जांपल देखें। एग्जांपल है ये कि मैं इस थीटा कैप को जो है वो थीटा कैप को जो है वो लेट कर लेता हूँ, लेट करता हूँ एक्स बार के बराबर, और ये जो थीटा है इसको लेट कर लेता हूँ म्यू के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो चेक करना है वो चेक क्या करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू, ये चेक करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? चेक करना है। तो अब आप क्या करेंगे? इसकी जगह आपने ये लिख दिया, यानी आप ये वाली साइड ले लीजिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप की जगह आपने एक्स बार रख दिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये म्यू के बराबर आता है या नहीं आता। अब आपको पता है कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार किसके बराबर होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, यानी अब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ रहने देते हैं। एक्स बार तो आपको पता है कि किसके बराबर होता है? समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n एक्स आई अपॉन n। अगर मैं जो है इसको एक्सपेंड करूँ, 1 अपॉन n को बाहर लिख दूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n है, तो ये x1 x2 सो ऑन xn तक जा सकता है। x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn। अब ये एक्सपेक्टेशन इन तमाम वैल्यू के साथ चली जाएगी, ये हाँ मौजूद है। अब ये देखें 1 अपॉन n, और इस एक्सपेक्टेशन को तमाम के साथ अंदर भेज दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस सो ऑन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn। अब याद रखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो हो i जो है वो बराबर है म्यू के, ठीक है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है, और i गोज़ फ्रॉम 1 टू सो ऑन n तक जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये इसकी वजह क्या है? याद रखिएगा इसकी वजह क्या होती है? एक्साइज आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू। एक्साइज आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन म्यू।
ये इसकी वजह है। अब ये तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी देखें, 1/n, इसकी जगह भी म्यू लिख दीजिए, इसकी जगह भी म्यू लिख दीजिए, सो ऑन, म्यू लिख दीजिए। तो 1/n। अब ये बताइए कि ये म्यू कहाँ तक जा रहे हैं, देखें 1 से लेके n तक जा रहा था, तो ये म्यू कहाँ तक जा रहे होंगे, n ऑफ म्यू तक। तो देखें n से ये n कैंसिल हो गया, तो ये म्यू के बराबर हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार। तो अब क्या कहेंगे हम कि जो x बार है इसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी डेफिनेशन यही थी कि अगर सैम्पल स्टैटिस्टिक्स है उसकी एक्सपेक्टेशन ले ली जाए और वो पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर हो जाए तो ये अनबाइज्ड है। तो x बार इज़ अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। x बार क्या है, x बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए ये जो हमारे पास आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल 2। नाउ फॉर सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, याद रखिएगा सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, पी कैप किसके बराबर होता है, x/n के बराबर होता है। तो बस अब आप ये थीटा कैप की जगह आप क्या रख दीजिए, पी कैप रख दीजिए, और ये थीटा किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल P के बराबर होना चाहिए। अब हमें जो चेक करना है वो चेक क्या करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप जो है वो बराबर है P के। ये आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये भी जो है वो अनबाइज्ड है या बाइज्ड है। ठीक है, बाइज्ड और अनबाइज्ड चेक करें। तो बस अब देखें इसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी जगह लेफ़्ट साइड ले ली, लेफ्ट टेकिंग लेफ्ट LHS, लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप। देखें पी कैप किसके बराबर है, आपको पता है कि पी कैप बराबर होता है x/n के। अब देखिए यहाँ पर 1/n तो बाहर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हो गया। याद रखिएगा जब आप प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होता है वो प्रोपोर्शन के अंदर, जब आप प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में वो NP के बराबर होता है। जैसे आपको पता है ना बाइनोमियल का मीन NP के बराबर होता है। तो आप इधर क्या करेंगे, 1/n और इसकी जगह आपने NP रख दिया। तो देखें ये n से n कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा, P बचा, और ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप। तो ये P ये भी क्या हुआ, इसके बराबर है। तो ये P कैप इज़ एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, यानी P कैप क्या है, इज़ एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर है। याद रखिए जो ये सैंपल का मीन है ये बाइज्ड एस्टिमेटर है और ये वाला जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। S स्क्वायर जो होता है ये S स्क्वायर बराबर होता है समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, और ये जो स्मॉल s होता है ये भी सैंपल का होता है, लेकिन ये किसके बराबर होता है, समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ये जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है ये अनबाइज्ड है क्योंकि ये इसके बराबर है, ये अनबाइज्ड है और ये बाइज्ड है, बाइज्ड एस्टिमेटर है। शाहिद जमाल साहब की बुक में इसमें दोनों थ्योरम मौजूद हैं, मैं आपको ये इसी वीडियो में करवाता हूँ। अब देखिए ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S स्क्वायर है ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, और ये जो S है वो S किसके बराबर है, ये भी सैंपल मीन है। इसको थोड़ा सा कैपिटल S लिखते हैं क्योंकि बुक में तो कैपिटल S थोड़ा बड़ा बना देते हैं स्मॉल s, लेकिन यहाँ हमने थोड़ा सा फ़र्क महसूस करने के लिए इसको स्मॉल s इस तरह से बना दिया और कैपिटल S इस तरह से बना दिया। तो देखिए ये सिर्फ डिवाइड हो रहा है n से और ये n-1 से। दूसरा फार्मूला ये याद रख लें कि वेरिएंस ऑफ x बार किसके बराबर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x बार ये जो फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n के बराबर होता है, और वेरिएंस ऑफ x किसके बराबर होता है, सिग्मा ऑफ x के बराबर होता है। ये तो बहुत ही आसान है, इसको आपने याद रखना है इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए, और सिमिलरली इसी तरीके से ये डेरिवेशन भी प्रूव हो सकती है। तो देखिए इसमें अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ S स्क्वायर लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू
और इसको अब मैं क्या लिखूँगा, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n है, और ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, n आ गया। तो अब बस यहाँ पर अब आप क्या करें, n को बाहर रख दीजिए 1/n और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या किया, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस का एक्स बार। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर के अंदर क्या कर रहा हूँ, माइनस म्यू कर रहा हूँ और प्लस म्यू कर रहा हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, प्लस का म्यू कर देता हूँ और माइनस का म्यू कर देता हूँ, इसका होल स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर के अंदर किया है। अब देखें एक्स आई माइनस म्यू, और इसको भी अलग कर देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ। तो देखिए अब ये किस तरीके से होगा, 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमने क्या किया, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, ये करली ब्रैकेट आ गया। तो अब हमने क्या किया, एक्स आई माइनस म्यू, ये वाला म्यू, इस ये आ गया। अब ये इन दोनों में से माइनस को कॉमन लिया, माइनस आ गया, एक्स बार माइनस बन गया ये म्यू, और ये जो करली ब्रैकेट है ये वाले ब्रैकेट को करली ब्रैकेट बना दिया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और ये होल ब्रैकेट आ गया। अब अगर मैं इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूँ, इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप देखिए किस तरह से हो जाएगा ये आसानी से, 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आपने क्या किया, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, और अब आपने क्या किया, इसको a का स्क्वायर लिखा, एक्स आई माइनस म्यू, a स्क्वायर माइनस 2ab एक्स आई माइनस म्यू और 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अभी करली ब्रैकेट ख़त्म हो गया। जब ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया, नहीं, अब आप इस समीशन को सबके साथ अंदर भेज दीजिए। अच्छा, समीशन याद रखिएगा, समीशन जब कांस्टेंट के साथ जाता है तो क्या बन जाता है, n बन जाता है। तो अब देखें इधर 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 2, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू एक्स बार माइनस म्यू, और प्लस ये कांस्टेंट है, एक्स बार भी और म्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसके साथ क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू। अच्छा, अब सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ, सिर्फ इस वैल्यू को देखें, सिर्फ इस वैल्यू को कंसीडर करूँगा अभी। देखें समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n है एक्स आई माइनस म्यू। अगर मैं इसको अंदर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, समीशन एक्स आई और n ऑफ म्यू। अब आपको पता है कि x बार किसके बराबर होता है, x बार बराबर होता है समीशन एक्स आई अपॉन n के। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो n ऑफ x बार बन जाएगा समीशन एक्स आई। इस समीशन एक्स आई की जगह आप n ऑफ x बार लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपने क्या किया, n x बार माइनस का n ऑफ म्यू, और ये इधर आ गया वापसी, समीशन एक्स आई माइनस का म्यू। तो अगर मैं इसमें से n को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बन गया, x बार माइनस म्यू। इस वैल्यू को उठा के इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। अब लिख दीजिए 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस का म्यू, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसकी जगह जब ये लिखा, n तो आ गया आपके पास, x बार माइनस म्यू और x बार माइनस म्यू, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, स्क्वायर हो जाएंगी, x बार माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर और प्लस का n x बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखें ये इसमें से माइनस हुआ, ये 2n है, माइनस का 2n x बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, n x बार म्यू का स्क्वायर है। इसमें से जब ये माइनस हुआ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू आई गोज़ फ्रॉम 1 to n
एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर माइनस का एन एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अभी एक्सपेक्टेशन अंदर जा सकती है, चलें एक्सपेक्टेशन को अंदर भेज देते हैं। 1/n समीशन को पीछे रख दिया, आई गोज फ्रॉम 1 to n, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब इन फॉर्मूलाज को देखें, समीश एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये चीज़ जो है ये आपको मैंने पहले लिखवाई है कि ये किसके बराबर बन जाएगी। इधर देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर के बराबर है। ये तो इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। देखिए एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन के बराबर है। इसकी जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह ये किसका फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला है। याद रखिएगा ये किसका फार्मूला है, वेरिएंस ऑफ एक्स का। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अब आपने क्या किया कि 1/n, और ये तो समीशन n बन गया, और ये देखें ये किसके बराबर बन गया, वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर बन गया माइनस n, और ये किसके बराबर बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। अब मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ, ये मिटाता हूँ, फिर इसके बाद इसको ऊपर सॉल्व करूँगा। अब देखिए इस स्टेप को मैं ऊपर सॉल्व करूँ, n से n कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या वेरिएंस ऑफ x, ये भी वेरिएंस ऑफ x है। तो अब देखें इधर ये 1/n, ये वाला 1/n, ये आपके पास क्या बचा n वेरिएंस ऑफ x, यहाँ x लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और माइनस का ये n से n कैंसिल हो गया तो सिग्मा स्क्वायर हो गया। अब इसमें से अगर मैं इसे सिग्मा को कॉमन निकाल लेता हूँ 1/n, सिग्मा को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ क्या बचा आपके पास n-1, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर और n-1/n। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर है, कैपिटल एस स्क्वायर है। तो भाई ये इसके बराबर तो नहीं हुआ, जब बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि एस स्क्वायर क्या है, इज़ अ बाइज्ड एस्टिमेटर। एस स्क्वायर इज़ अ बाइज्ड एस्टिमेटर, क्योंकि इसको किसके बराबर होना था, सिर्फ सिग्मा स्क्वायर के। ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई इसके साथ, तो इस वजह से ये क्या है, एस स्क्वायर क्या है, ठीक है, एस स्क्वायर क्या है आपके पास, बाइज्ड एस्टिमेटर है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब मैं उसके वही स्टेप्स हैं लेकिन उसे मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, टेकिंग LHS करता हूँ। तो अब यहाँ देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू और यहाँ पे एस स्क्वायर की जगह कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। अब आपको पता है वही म्यू माइनस करना है और वो करना है n-1 को इधर लिख देना है, यानी यही 1/n-1 बाहर आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, और फिर समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। वही इसके अंदर आप म्यू को क्या करें, माइनस करें और प्लस करें, तो वही वाला स्टेप बन जाएगा ये, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसके बाद क्या बन जाएगा ये आपके पास 1/n-1 एक्सपेक्टेड वैल्यू अंदर चली जाएगी। तो अब ये देखें आपके पास वही क्या आ जाएगा, समीशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n, ये वही सारे स्टेप दोबारा दोहराने, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा भाई माइनस n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो इसके बराबर हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन n के, और ये किसके बराबर है, वेरिएंस के बराबर हो गया। तो देखें यहाँ क्या आ गया, 1/n-1 हो गया, और ये किसके बराबर हो जाएगा n, और ये किसके बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x के, माइनस n, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन n के। n से तो
सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, हाँ एन से एन कैंसिल हो गया, तो अब ये आ गया n-1 और यहाँ पर आपने सिग्मा स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया n-1, तो देखें n-1 से n-1 कैंसिल, तो ये हो गया प्रूफ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर किसके बराबर है, वेरिएंस के। तो ये क्या है, एस स्क्वायर जो है इज़ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। हो गया ये प्रूफ इंशाल्लाह। ये शाहिद जमाल साहब की किताब में पेज नंबर 215 पर थ्योरम्स दोनों मौजूद हैं। हमने इसे अनबाइज्ड के साथ प्रूव करवाए, ये अलग भी एग्जाम्स में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी को, देन उसके न्यूमेरिक क्वेश्चन में डालेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।